सलामी जिसने दारे बाग़ पंजतन देखा, उसी ने रोज़ा रिज़वान का सलामी रन के बंदने ने पैरान देखा, हवा की दर में लपेटा हुआ कबर, हवा की दर में लपेटा हुआ कबर देखा। दूने बसारत किधर गई इमाम, मिली ना लाश, पिसर की तमाम रन देखा, जवान बेटे की मैयत न तुमने पहचानी, ये किसका नज़र पसार है, ये किसका था, ये किसका नज़र पसार है, ये किसका था, सलाम मालिक से भरे घर के उजड़ जाने को पूछो, घर वालों से ये तफरीका पड़ जाने को पूछो, माँ बाप से किस्मत के बिगड़ जाने को पूछो, शबीर से अकबर के बिगड़ जाने को पूछो, शबीर से अकबर के बिगड़ जाने को पूछो। अल्लाह न दिखलाए नूरे नजर का, बह जाता है बह जाता है जिस वक्त के अकबर को लगा जख्मे जिगर का, सीने में रुका के दम शश्क खमरे का, गिरते हुए घोड़े से ख्याल आया पिदर का, चिल्लाए क्या चिल्लाए क्या पूछे दुनिया बेकस की मुसाफिर की खबर ली, जिए बाबा अपने अली अकबर की मदद कीजिए, अपने अली अकबर की मदद कीजिए, बेटे की सदा सुने के हुआ सदमे जाका, एक कलेजे में उठी बैठ गए शाह, मालूम हुआ जान चलिया के हमरा दिल थाम क्या तो दिल थाम क्या तो सका, रंग उड़ गया था गेसुओं पर गर्द पड़ी थी, त्योरा के जो संभले तो बसारत चिल्लाए बता दो अली अकबर किधर आए, ढूंढे तुम्हें अबैर में आंसुएं बराए, बेताब है दिल कल्ब में लश्कर किधर आए, तुम उठ नहीं सकते तो मिला, तुम उठ नहीं सकते तो मिला, माँ बाप के जीने का मजा ले गए बेटा, उदा जो तुम्हारा
खुदा जो तुम्हारा था मैं दे बेटा हमें फिर यहाँ बता कहते पुकारो मजलूम गरीबुल गुरबा कह के पुकारो नाशाद गिरफ्तारे भला कह के पुकारो लता जो वक्त मुअय्यन है वो हरगिज़ ना टलेगा खंजर मेरी गर्दन पर खंजर मेरी गर्दन पर ले आई जो बेताबी दिले लाशे पिसर पर झुकते ही नजर पहले पड़ी जख्मे जिगर पर एक तीर लगा कल्बे शहे जिनो बशर पर सीने पर कभी हाथ तुम्हारा सीने पर कभी हाथ तुम्हारा ऊपर के दम शेर को भरते हुए देखा बाबा ने जवाब बेटे को मरते हुए बाबा ने जवाब बेटे को मरते हुए देखा मुझे मतलूब होगा जाम लेना जब भी कौसर का सलाम ऐसा पढ़ूंगा दिल भर आएगा सलाम ऐसा पढ़ूंगा दिल भर आएगा ज़मीन करबला क्या पूछना तेरे मुक़द्दर का तुझ में आज तक महफूज फरमाया है तुझ में आज तक महफूज फरमाया लबे दरिया लंबरदार भी काम आ गया कर बसब अल्लाह पे हज़रत ज़ैन बसब अल्लाह पे हज़रत ज़ैन तेरी गैरत को आकर क्या हुआ कुछ तूने सोचा भी भरी महफिल में कैसा भरी महफिल में कैसा तज़किरा है घड़ी भर भी रबात आराम से सोने नहीं पाती वो जब करवट बदलती है ख्यालात वो जब करवट बदलती है ख्यालात मुझे मतलूब होगा जब क़त्ल किया नहर पसखाए हरम को भाई का दिया दाग शहंशाह उमम को पानी न दिया प्यास में उस बहरे करम को था शोर क्या ख्वाब की जगह था शोर क्या ख्वाब की जगह नहीं गाजी को जिगर बंदे अब्दुल्ला
कुमारा। अब्बास को क्या खत गया शाह, अब्बास को क्या खत गया शाह कुमार। आदा तो ये कहते थे शहीदी का ये था, तरासों से होता था रुमाल पर रुमाल। फरमाते थे क्या हो गए अब्बास से खुश इकबाल, दुनिया में नए जिनका फातिमा का, दुनिया में नए जिनका फातिमा का। बिन भाई बसर हो गिनाए कान हमारी। अब्बास के माथे में गए जा, अब्बास के माथे में गए जानमा। बेटा सो अब कोई नहीं हमदमो यावर, पाएंगे कहाँ ऐसा वफादार बरादर बराए कहीं यार। जुए सिपते पैगंबर, जल्दी मेरे गर्दन बदले जुल्म, जल्दी मेरी गर्दन बदले जुल्म का। दुश्मन पा भी आलम तन्हाई ना हो, जीने का मजा खा के जब जीने का मजा खा के जब ना हो। ये कह के तड़पने लगे सुल्ताने दो आलम। बरपा था जब ख़ैमे शब्बीर में मातम, चिल्लाती थी ज़ैनब के जिगर फटा इस दाम। भाई के अलम में न जिएंगे, भाई के अलम में न जिएंगे शायद। अंधेर जगह है जो अलमदार नहीं है, कोई मेरे भाई का मददगार, कोई मेरे भाई का मददगार, कोई मेरे भाई का मददगार नहीं। समझा के उसे रन को चले जब शब रात, दौड़ी अक़ब शाह सकीना जिगर अफ़गान। चिल्लाई के बाबा मुझे यहाँ छोड़ो ना जिना, दिखला दो मुझे लाश, दिखला दो मुझे लाश अब्बास अला। पानी ना मिला मर गए वो खूह में नहा कर, मैं रोंगी अब लाश, मैं रोंगी अब लाश अब्बास पे जा। नागा नजर आया उन्हें लाश अब्बास। चिल्ला के कहा अब हम हो गए बेआस, पहुंचेंगे ना तुम तक था यही भाई को वसवास। अब कौन बुझाएगा सकीना, अब कौन बुझाएगा सकीना की बला। हाथों के तसादुक तने सदपाश के सदके, है जाने बरादर में तेरी लाश, है जाने बरादर में तेरी लाश के साथ। आँखों को जरा खोलो तो कुर्बान भाई, खैमे से सकीना तुम्हें लेने को है आए।
क्यों रेत में ये चांद सी सूरत है छुपाई। सर पीट के तब कहने लगी शाह, सर पीट के तब कहने लगी शाह की जान, हाय हाय मुझे सूरत नहीं दिखलाते मैं प्यासी रहे इसलिए शर्माते, मैं प्यासी रहे इसलिए शर्माते हो। मोहम्मद। कहती थी बानो दुखिया वो असग़र तुम्हारी बला लूटे आशा अब कहाँ से कहो तुमको लाओ लोरी दे दे किसे अब सुनाओ किसके झूले की डोरी, किसके झूले की डोरी नन्ना सासर सिरा पे चढ़ा है एक कुनबा सर नंगे रोता खड़ा है झूला झूला जब कट गए हफ्ता दो तन राहे खुदा में तन्हा रहे शाहे शोहदा दस्ते बला में ताकत ना रही जिसमें इमामे दो सरा में कोई नाराज है क्या अजीज़ और रफ़ा, कोई नाराज है क्या अजीज़ और रफ़ा। सरकार की रौनक-सी ना दरबार था बाखे लौटे को बरे को सैदा लौटे को हर बरे को सैदा शर्माते थे हाथों पा लिए लाश से मकबूल हो ए बारे खुदा हदिये किसे मुँह से तेरा शुक्र करूँ मेरे दावे तूने मेरे
असगर को दिया रुतबे के जा अपनी मेरे शियों के बच्चों पर फिदा की। शशमा पर बिल्कुल यही था, शशमा पर बिल्कुल यही था। उम्मत ने भुलाया है मुझे, तू ना भुलाना। तू पाक है दुनिया से मुझे पाक उठाना। सब छोड़ के तन्हा हुए जन्नत को रवाना। ऐ बारे खुदा खब्र की वहशत से बचाना। जब गोरे गरीबा का अंधेरा नजर आए, हजरत गजलवा मुझे तेरा, हजरत गजलवा मुझे तेरा। बस बस के खुदा तेरा शर्माता है शबीर, क्यों मेरे हुजूर आने में घबराता है शबीर। तालिब हूँ मैं जिस हदिये का तू लाता है शबीर। बंदों का हमें उज़्र पसंद आता है शबीर। तो उज़्र का तोहफा मेरे दरगाह को समझा। मेरे बदरा समझा मेरे बदरा समझा ज़ालिमों ने मोर्चे एक दफा चलाए। बादल की तरह फातिमा के चांद पर छाए। यूं तेरे जफा मार के सीने में दराए। नैज़े जो लगाए तो कलेजे में लगाए। जख्मों से तो खूने बदन शाथ हजारे। और मुझसे तवक्कुल को इलाला तजार, मुझसे तवक्कुल को इलाला। हज़रत ने सुने हुक्म इलाही जो ये सारे बेसाख्ता मुड़कर सुए कुफार पुकारे। ए खातिल है कहाँ मेरे सर को उतारे। जोड़ी से बहन बोली मैं कुर्बान तुम्हारे। सैदानिया दुख में किसे चिल्लाएंगे भाई। बदमाशे बदरे लुटे बदमाशे बदरे लुटे बरसे कभी पहलो पा चली अरे कभी शमशेर। पत्थर कभी माथे पा लगा और कभी तीर। सब लाना गया हो गए गश हज़रत शबीर।
और सीने जख्मी पा चढ़ा जालिम पे सर पीट के मंदिर फरिश्तों में गिरा दे जालिम ने जरे हाथों से जालिम ने जरे हाथों से जालिम ने जरे हाथों से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन व रहमतुल आलमीन मौलाना अबुल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि क़ौलुहु सिद्क़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नी तारिकुम फ़ीकुम अस-सक़लैन किताबुल्लाहि व इत्रती। इसरा पढ़ते आवाज़ बुलंद। बहुत ही मुख्तसर वक्त के अंदर इंशाअल्लाह और दो चार मारूज़े और फिर अपने मसाइब। रसूल अकरम का इरशाद गिरामी कि मैं तुम्हारे दरमियान में दो ऐसी अजीम चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, जब तक कि तुम इससे वाबस्ता रहोगे कभी गुमराह नहीं हो सकते। और इस हदीस को न सिर्फ हमने बल्कि आलम इस्लाम के तमाम मकातिब ने, हत्ता वो कि जो मुतासिब हैं अहले बैत से, उन्होंने भी इस रिवायत को नकल किया है और थोड़े बहुत फ़र्क के साथ बाज़ जगह बयान किया है, बाज़ जगह यही इबारत वहाँ भी लिखी है कि रसूल ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान में दो अजीम चीज़ें, दो ग्रान खज़ चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब और दूसरे मेरे अहले बैत। इस हदीस के ज़रिए से बिल्कुल बात वाज़ेह करते बग़ैर मुक़दमे तमहीद के, चूँकि वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, वरना और भी बातें थी मुक़दमे के तौर पर अर्ज़ करने की, कि रसूल की हदीस ये वाज़ेह कर देती है और ये बताती है कि कुरान किफ़ायत नहीं करता। ये जो नारा बुलंद किया गया है रसूल के बाद कि अल्लाह की किताब काफ़ी है, हस्बुनल्लाह किताब अल्लाह का नारा बुलंद करते हैं लोग कि अल्लाह की किताब हमारे लिए काफ़ी है, इसलिए किताब कामिल है, किताब मुहकम है। लेकिन अगर किताब काफ़ी होती तो कभी पैगम्बर से हदीस को बयान ही ना फरमाते और हदीस के जुमले ऐसे ना होते जो आपने ये बयान फरमाए हैं कि मैं दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, दोनों से वाबस्ता रहो। और ये भी कहा कि दोनों कभी जुदा नहीं होंगे यहाँ तक कि हौज़े कौसर तक पहुँच जाएं। और ये भी कहा जब तक कि इन दोनों से वाबस्ता होगे कभी गुमराह नहीं होगे। यानी रसूल के बाद इस हदीस के अंदर जो तीन अहम पैगामात हैं वो यही हैं कि यह कुरान काफ़ी नहीं है। क्यों काफ़ी नहीं है? इसलिए कि हम समझ नहीं सकते। इनको समझने के लिए अहले बैत आपको चाहिए जो कुरान नातिक हैं। और फिर कोई ये ना समझे कि अहले बैत नौज़ बिल्लाह एक वक्त से तक थे, एक ख़ास ज़माना था जब तक थे और जो ना ज़माने में नहीं है। नहीं, ये ज़माने गैबा की तरफ भी इशारा है। यानी वो लोग कि जो हमारे आखिरी बेटे के ज़माने में होंगे, जो ज़माने गैबत होगा, वो ये गुमान ना करे कि अब कुरान तो है अहले बैत नहीं है। यानी जब तक कुरान बाकी है अहले बैत बाकी रहेंगे। क्यों? इसलिए दो जुदा हो ही नहीं सकते हौज़े तक पहुँच जाए। यानी रसूल अकरम ने इस हदीस के ज़रिए गैबत इमाम ज़माना का भी इशारा किया है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का वजूद उस वक्त तक ज़मीन पर रहेगा जब तक कुरान हमारे ज़मीन पर मौजूद रहेगा। इसलिए पढ़ते बाज़ बुलंद। लेकिन इसके बावजूद भी
कुछ लोग हैं, बल्कि हमारे पास भी कुछ ऐसे लोग आ गए हैं और एक साजिश के तहत ये काम हो रहा है कि कहते हैं हर सवाल का जवाब कुरान से चाहिए। भाई कुरान में कहाँ लिखा है, कुरान में कहाँ लिखा है। अभी कुछ ज़माना पहले सोशल मीडिया के ऊपर कुछ चीज़ें आ रही थी, हिसाबी क्लिप आई, उसमें उन्होंने अजीब अजीब बातें की और कहा कि ये चीज़ तो कुरान में लिखी हुई है, अब उसको रद्द कर रहे हैं तो बताए कुरान में कहाँ है। तो गिरामी कोई चीज़ रद्द करने के लिए वजूद नहीं आती, बल्कि हमेशा इस बात के लिए दलील लेकर आते हैं। दलील अदम की नहीं होती। एक चीज़ नहीं है तो उसको साबित नहीं करना है कि नहीं है, अगर कोई चीज़ है तो उसको साबित करना होता है। कोई चीज़ है ही नहीं तो उसका इस बात कैसे किया जाएगा कि नहीं है। इस बात हमेशा उसका होगा जिसका वजूद होगा, जो वजूद ही नहीं रखता उसका इस बात ही नहीं हो सकता। यानी ये बात अकली तौर पर मुहालात में से है, कोई भी अक्लमंद इसे कबूल नहीं करेगा। लेकिन नहीं, एक माहौल जो बाकायदा एक साजिश के तहत चलाया जा रहा है, जिसका दारोमदार पूरा सामरिक हुकूमत है जो अमेरिका वगैरह इन्वॉल्व है इसके अंदर, ये लोग एक प्लान के तहत काम कर रहे हैं कि अगर गुमराह करना है और मुसलमानों को डिवाइड करना है तो एक नारा बुलंद किया और कहा कि उम्मत वाहिदा, और कहा कि कुरान ने उम्मत वाहिदा का जिक्र किया और कहा कि पूरे लोग एक हो जाएं और सब खुद को मुसलमान कहें, ना कोई सुन्नी और ना कोई शिया। अब ये बात देखने में बहुत अच्छी लगती है, हम भी कहते हैं बहुत अच्छी बात है भाई। हर अमन पसंद इंसान क्या चाहेगा कि अमन व अमान हो, तफरीक़ा ना हो, आपस में लोग डिवाइड ना हो। तो लिहाजा बात बहुत अच्छी लगती है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, ना शिया ना सुन्नी ना देवबंदी ना वहाबी, सब एक ही नारा बुलंद करें हम मुसलमान हैं और कोई फ़िरक़े का नाम ना लिया जाए। कहने के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब समझना शुरू करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बात आई कहाँ से है। और जब कहते हैं कि भाई इत्तेहाद करना है तो इत्तेहाद करने से पहले जायज़ा लीजिए कि इख्तिलाफ आया कहाँ से है। लेकिन एक आयत को लिया गया और उस आयत के ज़रिए से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि अल्लाह ने कुरान इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरीक़ा ना करो। इस आयत को लिया और इस आयत के ज़िल में कहा कि भाई अल्लाह ने हुक्म दिया है रस्सी को थामने का, तो लिहाजा सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और इख्तलाफ ख़त्म करें, ना शिया ना सुन्नी। लेकिन इस आयत में अल्लाह ने हब्लुल्लाह किसको कहा ये तो बताओ। यानी इत्तेहाद उसी वक्त होगा ना जब अल्लाह की रस्सी को थामेंगे। जब अल्लाह की रस्सी को थामा ही नहीं हमने तो इत्तेहाद कहाँ से होगा, कहाँ से बात इत्तेहाद की आ जाएगी। खुद कुरान कह रहा है कि अल्लाह की रस्सी को थामो मजबूती से, इसके बाद में इत्तेहाद करो। इस्लाम पढ़ दे आवाज़ बुलंद। अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया और बात कर रहे हैं कि इख्तिलाफ ना करो। और फिर कुरान ने खुद कहा इस आयत के अंदर ही कि जो अल्लाह की रस्सी है उसे थामो मजबूती से और इससे इख्तिलाफ ना करो, इससे इख्तिलाफ ना करो। ला तफर्रकू, जो अल्लाह की रस्सी है इससे इख्तिलाफ ना करो, इससे फ़र्क पैदा ना करो, तफरीक़ा ना करो। तो तारीख़ उठाकर देख ले कि अल्लाह की रस्सी किसको कहा गया और किसने वहाँ पर इख्तिलाफ पैदा किया और इससे दूर हो गया। तमाम तारीख़ सामने खुद उन्होंने लिखा है, हमारी किताबें नहीं है, उनके पास खुद लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी तफसीर फरमाई है और तफसीर फरमा रहे थे, लोगों ने सवाल किया रसूलुल्लाह इसकी बात को और आसान करिए और मिसाल वाज़ेह करिए। तो एक मरतबा इसी दौरान मौला क्या तशरीफ़ लेकर आने लगे। तो अल्लाह ने कहा कि देखो इस शख्स की तरफ, उन्जुर बिहाज़िर रजुल, कि ये जो शख्स आ रहा है, कहा कि ये मेरा भाई वसीगी अखी, मेरा झालशीन है, मेरा भाई है और यही हब्लुल्लाहिल मतीन है। कि अल्लाह की रस्सी है तो मेरा भाई अली, मेरा जानशीन अली है। अगर अली को थाम में रखो कभी गुमराह नहीं हो सकते। इस्लाम पढ़ दे आवाज़ बुलंद। और वाज़ेह भी किया बाद में और कहा कि हक़ मा अली व अली मा अल हक़, कि हक़ अली के साथ है और अली हक़ के साथ है। और यहाँ पर खामोश नहीं हुए बल्कि ये कहा कि जहाँ जहाँ अली जाएगा हक़ अली के साथ चला जाएगा। देखिए पहले जुमले में बाद में फ़र्क है। पहला जुमला क्या कहा कि हक़ अली के साथ है और अली हक़ के साथ है, लेकिन बाद के जुमले में क्या कहा
कि हक के पीछे अली जाएगा, नहीं कहा। जहां जहां अली जाएगा वहां वहां हक जाएगा। अगर हक की तलाश करनी है तो हक के पीछे मत जाओ, अली के पीछे जाओ। अगर अली के पीछे जाओगे तो खुद बहुत हक मिल जाएगा। इस्लाम पढ़ते बाबा जब इसी आयत के ज़िल में कहा कि अल्लाह मअल हक वल हक़्क़ु मअ अली। और इसके बाद तारीख उठाकर देख लें, आज जो इत्तेहाद का नाम बुलंद हो रहा है मुसलमानों के दरमियान में, तो इख्तलाफ किसने पैदा किया? रसूल ने अल्लाह की रस्सी वाज़े कर दी, हक़ क्या है वाज़े कर दिया, अपने शानों पर बुलंद करे कहा कि मेरे बाद जानशीन खलीफा अली इब्न अबी तालिब है। तो फिर कौन लोग थे कि जिन्होंने रसूल के बाद इख्तलाफ पैदा किया और अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया और आपस में तफरीक़ा पैदा किया? बस एक दो बातें इसके बाद जनाब साहब, तो तारीख़ का जायज़ा लें पहले। तो इत्तेहाद हम तो पहले भी करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं, लेकिन इत्तेहाद हमारा वैसा है जैसा इत्तेहाद अली ने किया था कि जहाँ तक हमारा अक़ीदा बाकी है, हमारे अमल सलामत है, इत्तेहाद हो सकता है। लेकिन जब बात हमारे अक़ायद की है, कोई इत्तेहाद नहीं हो सकता। और 25 साल मौलाए कायनात जो सुकूत किया मौलाए कायनात ने, ये मौला का सुकूत है, बल्कि इत्तेहाद ही था। मौला नहीं चाहते थे कि उम्मत में इख्तलाफ पैदा हो जाए, उम्मत वाहिद रहे, लेकिन इख्तलाफ लोगों ने पैदा किया। और वहाँ तक मौला ने सब्र तहम्मुल किया जब तक कि बात इतिकादात की थी और हमारे अक़ायद सलामत और सही थे। लेकिन जब मौला ने ये देखा कि पानी सर से ऊंचा हो रहा है, खलीफा इस्सी में ख़त्ल के बाद इख्तलाफ ज़्यादा बढ़ने लगा और मासूमीन पर तोहमतें आई। ये वही मौलाए कायनात है। देखें, जब घर पर आग लगी तलवार नहीं निकाली, जनाब मोहसिन शहीद हो गए, गले में रस्सी डाली गई, लेकिन मौला ने तलवार नहीं खींची। लेकिन वो जंग जमल आया तो वही मौलाए कायनात है जो घर जलने पर खामोश है, सब्र किया। जनाब मोहसिन शहादत पर खामोश है, सब्र किया। खिलाफत गज़ब की, गले में रिश्वत खींचा गया, लेकिन सब्र किया। लेकिन जब जंग जमल का मौका आया, जब तोहमत आई है मौलाए कायनात के ऊपर और क़त्ल का इल्ज़ाम आया, तो मौला खामोश नहीं थे, क्योंकि जानते हैं कि इत्तेहाद कहाँ तक हो सकता है। और वो अली जो अभी तक सब्र से काम ले रहा था, दोबारा इस बात का ऐलान किया कि आज भी यही वो अली है जिसने 2 उंगलियों से दर खबर को उखाड़ा था। और फिर जंग जमल वगैरह आपके सामने मौजूद है, जंग सिफीन का मामला। तो मौला की पूरी ज़िंदगी ख़ासकर इस ज़माने के लिए हमारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है कि हम इत्तेहाद किस तरह कर सकते हैं, मुसलमानों से कहाँ तक कर सकते हैं। इस सीरत को अपनाए मौलाए कायनात की, इसलिए कि यही अल्लाह की रस्सी है, इनसे वाबस्ता रहेंगे, कभी गुमराह नहीं होंगे। और यही वो घराना है जिस घराने में हमेशा अपने आप को कुर्बान किया ताकि इंसानियत को परवान चढ़ा सके। और इंसानियत को परवान चढ़ाने के लिए हर वो कुर्बानी जो अहले बैत से मुमकिन थी, अहले बैत ने अंजाम दी। बल्कि कोई कुर्बानी का वजूद ही नहीं है जो अहले बैत ने अंजाम ना दी हो। और फिर साथ साथ शियों से तकाज़ा यही किया कि हमारे चाहने वालों हो तो हमारे लिए बायस ज़ीनत बनो और बायस रुसवाई ना बनो। और ये अहादीस जो हम सुनते हैं, रिवायत जो सुनते हैं, ये हकीकत वो अहकामात हैं जो अहले बैत हमको दे चुके हैं और हमें अमल करना है। हदीस का मतलब ये नहीं कि हम सुनिए और सुनकर खामोश हो जाए, नहीं। ये हदीस हुक्म इमाम हुक्म मासूम अलैहिस्सलाम होता है, जिस पर हमको अमल करना होता है। इन हदीस में बिलखुसूस अखलाक की हदीस को आप देखें और खिदमत खल्क़ को देखें। जैसा दर्स अहले बैत ने अखलाक का और खिदमत खल्क़ का दिया है, किसी और ने नहीं दिया है। होना तो ये चाहिए था कि आज पूरी दुनिया के अंदर अली वालों का नाम होता और अली वालों का ही बोलबाला होता जब बात इंसानियत की आ जाए, खिदमत खल्क़ की आ जाए। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं है। कुछ और खामें हैं जो इस सर्विस के अंदर, जिसको ह्यूमैनिटी सर्विस कहते हैं, हमसे आगे नज़र आती हैं। जबकि तालीमात अहले बैत हमारे पास है, उनके पास तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम नहीं है। उनके रहबर पेशवाओं ने वो सीरत नहीं दिखाई जो हमारे अहले बैत ने दिखाई है। यही मिंबर से हम पढ़ते हैं मौला की सीरत। रात के सन्नाटों में निकलते थे अपनी पुष्ट पर रोटियों का बार लेकर, ये आवाज़ लगाते कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। बीबी चक्कियाँ पिसा करती। चौथे इमाम बाद करबला भी इसी रविश को अपनाते हैं कि पुष्ट फिगार ताजियानों से ज़ख्मी पुष्ट है, लेकिन इसके बावजूद भी वो सीरत मौला को नहीं छोड़ते, बल्कि आप भी वही सीरत को अपनाते सीरत मौला कायनात ने। रात की तारीकी में निकलते और अपनी पुष्ट पर रोटियों का अंबार लेते और उसी तरह मौला की तरह
सदा लगा दो, कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। ये तमाम इमाम की ज़िंदगानी, ये तमाम सीरत अहले बैत किस लिए थी? ताकि हम उस पर अमल पैरा हो सके। लेकिन दुनिया में हमसे पीछे आगे और कई कौम आगे है और हम उन कौमों से पीछे हो गए हैं। इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात ये कि हमने सुना और सुनकर उठकर चले गए, अमल नहीं किया। अगयार ने सुना तो सुनकर अमल किया, तो इस मामले में हमसे आगे नज़र आते हैं और हम उनसे पीछे नज़र आते हैं। किसी भी एक ऐसा ज़िंदगी का बख्श नहीं है, कोई ऐसा गोशा नहीं है कि जहाँ पर अहले बैत ने उसके ताल्लुक़ से हदीस ना फरमाई हो। लेकिन इसके बावजूद भी हम इन हदीस से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं, या वाकिफ़ भी हैं तो यहाँ तक कि सुने और सुनकर घरों को चले जाएँ और कुछ देर के लिए वाह वाह कर दें या आंख में दो आंसू लेकर आ जाए। बेशक सवाब अपने मकाम पर है। देखिए, मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ कि फ़र्श अज़ा हो या फिर कोई महफिल हो, यहाँ पर आने के लिए दो अहम चीज़ें हैं। एक ये कस्बे सवाब के लिए आया जा रहा है या कस्बे मारिफत के लिए आ रहे हैं। अगर कस्बे सवाब के लिए आ रहे हैं, आप महफिल में वाह वाह करें, चले जाए, सवाब मिल जाएगा आपको। फर्श अज़ा पर आए, आंसू बहाएं, सवाब मिल जाएगा आपको, इससे इनकार नहीं है सवाब से। अपने सवाब की अजमत अपने मकाम पर है, लेकिन मारिफत नहीं मिलेगी। कस्बे सवाब के लिए आए, सवाब मिल गया आपको। अगर कस्बे मारिफत के लिए आ रहे हैं तो फर्श अज़ा पर आंसू बहाने के बाद जो कुछ भी सुना है उस पर अमल पैरा भी होना होगा। कि जो मसाइब अहले बैत पर हुए, इस पर गौर करना होगा कि अहले बैत ने इन मसाइब को सहा क्यों है, इसके पीछे कौन सी हिकमत अहले बैत अलैहिस्सलाम की है। अगर बीबी चक्की पिसा करती थी तो चक्की क्यों पिसा करती थी? कितने अफराद के लिए खाना बनाना होता था घर के अंदर? घर में कनीज़ मौजूद है लेकिन दिन रात चक्की चल रही है। और ये पढ़ते मसाइब में कभी कभी हम लोग एक जुमला निकल जाता है ज़बान से कि मैंने चक्कियाँ पीस कर हुसैन को पाला है। बेशक चक्कियाँ पीस कर पाला है, लेकिन चक्की हुसैन के लिए नहीं पीसी जाती थी। ये चक्की उस उम्मत के लिए पीसी गई कि जिस उम्मत ने इनके घर को आग लगाई। इन हादिस पर गौर करना है, मसाइब पर गौर करना है हमको। मसाइब सिर्फ सुनकर रोने के लिए नहीं है। बेशक रोने का सवाब अपने मकाम पर है। इमाम ने फरमाया वजब लहुल जन्नह, आप पर जन्नत वाजिब है। एक मक्खी के पर के बराबर आंख में आंसू आ जाए, आप पर जन्नत वाजिब है। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचें, हम भी गिरिया कर रहे हैं इमाम हुसैन पर, एक गैर भी गिरिया कर रहा है जो वलायत मौला कबूल नहीं करता, जो अल्लाह को नहीं मानता, वो भी रो रहा है इमाम पर। क्या आपका रोना उसका रोना बराबर हो सकता है? क्यों? इसलिए कि यहाँ मारिफत होनी चाहिए, मारिफत नहीं होती। तो गिरिया मारिफत के साथ हो, जन्नत तो वाजिब ही है, बल्कि जन्नत की औकात नहीं अहले बैत खत्मों के सामने। अगर खुर्ब अहले बैत हासिल हो जाए, जन्नत की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। तो हमें खुर्ब अहले बैत चाहिए, जन्नत नहीं चाहिए। अपने आप को उस मकाम तक लेकर आए कि अहले बैत का खुर्ब हम पा सके, जन्नत के बदावा ना बने। तो लिहाजा ज़न गिरामी, बात को समेटते हुए इन अहले बैत अलैहिस्सलाम ने सीरत को पेश किया है। रातों में निकलना, लोगों की इमदाद करना, ये दर्स है हमारे लिए। और फिर करबला जब पहुँचे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, करबला पहुँचने के बाद असनाए राह में जनाब हुर का लश्कर प्यासा था। चूँकि आज एक कुदर का अहतमाम किया गया है राह नजात फाउंडेशन की जानिब से, जो एक इदारा कायम किया गया ट्रस्ट, जनाब अली भाई और रज़ा भाई इसमें जो ना काफ़ी एक्टिव है, और इसके बानी अली भाई है, मिर्ज़ा अली साहब। अल्लाह ने काविशों को कबूल फरमाए, इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। यकीनन बड़ा बेहतरीन काम है ये, इसलिए कि ये हदीस इस ताल्लुक़ से मिलती है कि जो शख्स प्यासों को पानी पिलाए, गोया उसने 70,000 नेकियों को कमाया है। और ये लिखा गया है बिलखुसूस मोमिन को पानी पिलाना, कि जो शख्स किसी मोमिन को पानी पिलाए तो खुदावंद आलम रोज़े महशर हम अहले बैत के ज़रिए से हौज़े कौसर को सराब करेगा। और फिर वो हदीस इमाम के ताल्लुक़ से मिलती है, इमाम हुसैन के ताल्लुक़ से, कि जो शख्स भी छठे इमाम से रिवायत करते हैं, आँखों के सामने उसके पानी आ जाए और पानी को देखकर या पानी पीकर हमारे जद्दे मजलूम की प्यास को याद करे, तो खुदा उसके 1 लाख गुनाहों को माफ़ फरमाता है। और सिर्फ 1 लाख गुनाह माफ़ नहीं फरमाता, बल्कि 1 लाख नेकियां उसके नामे आमा में लिख देता है। और फिर फरमाया यही नहीं करता, बल्कि खुदावंद आलम आखिरत में उसके लिए 1 लाख मलाइका को खल्क़ करता है, जो हमेशा इसके लिए तलब इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो किस चीज़ का सिला आपको दिया जा रहा है? सिर्फ जब पानी पिए तो शहीद को प्यास को याद करो, जिसके लिए ये कहा गया। तो चौथे इमाम फरमाते हैं कि बाद करबला जब इमाम घर से बाहर निकलते और किसी खस्साब की दुकान पर निगाह पड़ती
तो जानते इमाम क्या पूछते हैं? एक ही सवाल करते हैं, खसाब इतना बतला दे, जब तूने हैवान को ज़िबा किया तो इसे पानी पिलाया कि नहीं पिलाया? यहाँ भी पानी नजर आएगा। तो खसाब देता कहता कि अदम रसूलुल्लाह हम मुसलमान हैं, अरे कैसे मुमकिन है कि हम बिना पानी पिलाए हैवान को ज़िबा कर दें? हम उस वक्त तक ज़िबा नहीं करते जब तक कि पानी ना पिला दिया जाए। तो इमाम फौरन करबला का रुख करते और कहते कि हाय बाबा, हैवान भी ज़िबा किया जाता है तो पानी पिलाया जाता है, लेकिन आपको इस तरह प्यासा शहीद किया गया। तो कभी कहते कि अना इब्नु क़तीलुल अतशान, अरे मैं उस शहीद का बेटा हूँ जिसे प्यासा शहीद किया गया। इस प्यास ने अहले बैत को बहुत रुलाया है ज़ाने गिराम में, और यही वो मकाम था कि जहाँ पर इमाम ने शियों को याद किया और कहा कि शियती लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरुनी, ए मेरे शियो काश तुम करबला के मैदान में होते। ये इमाम ने कब तुमको याद किया? जब इमाम अपने हाथों को आगे बढ़ा रहे थे और दुश्मन से सवाल आप कर रहे थे, इसलिए कि हुसैन ने जब भी हाथों को आगे बढ़ाया था, हमेशा अता करने के लिए हुसैन ने हाथों को बढ़ाया है। लेकिन करबला में हुसैन पर एक ऐसा लम्हा आया कि हुसैन ने हाथों को तो बढ़ाया, लेकिन अब अता करने के लिए हाथ नहीं बढ़े हैं, बल्कि हुसैन ने कुछ मांगने के लिए हाथों को आगे बढ़ाया है। और मांगा तो क्या मांगा? चंद खतरे पानी। हार बाब अज़ा, इस मकाम पर हुसैन ने कहा कि शियो काश तुम करबला के मैदान में होते तो हमें याद करते। और इसके बाद जब इमाम खैमे में आए हैं तो चौथे इमाम से यही कहा कि सैयद सज्जाद, जब मदीने पलट कर जाना तो हमारे शियों को हमारा सलाम कहना, और साथ में ये भी कहना कि जब कभी ठंडा पानी पीना, अरे हमारी प्यास को याद करना। मैं कहूँ ए मौला, अरे बेशक हम आपको याद करते हैं, लेकिन ए मौला आज आपका जिक्र सुनने के बाद अरे हमारी आंखों से अश्क का सैलाब आता है। लेकिन हाय सैयद सज्जाद, अरे इमाम की आंखों के सामने शिमर का खंजर है और इमाम का सूखा गला। अरे सैयद सज्जाद जाने अरे किस आलम में सब्र किया होगा। हाय सैयद सज्जाद, अरे बाद करबला शाम गरीबा नमूदार हुई। हाय इमाम में तो उसका सर तो नौ के नेज़ा पर बुलंद है, लेकिन जब शाम गरीबा नमूदार हुई, इस आलम में पुरसा दिया गया कि खैमों में आग लगाई गई। अरे 4 बरस की बच्ची है, कुर्ते में आग लगी है, आग बुझाने के बजाय कोई ताजिया ना लगाता है, अरे कोई तमाचा लगाता है। हार बाबे आजा, अब ये हुसैन की बच्ची की प्यास का आलम सुनिए, किस तरह हुसैन की बच्ची प्यासी थी। जब शाम का जिंदान आया है, अरे जिंदान में जब सकीना ने सांसों को तोड़ा, अरे चौथे इमाम है, हाथों में हथकड़िया है, पैरों में बेड़िया, गले में खारदार तोप और हाथों पर सकीना का लाशा। अरे सुनने में आसान है, सैयद सज्जाद से पूछिए अरे लाशा किस आलम में था। हड्डियों से चिटकने की आवाज आ रही थी, क्या के फुफी अम्मा, अरे सकीना की प्यास का ये आलम है कि सकीना की हड्डियां अरे चिटकते नजर आ रही। तुझे वास्ता इस ज़िक्र अज़ीम का, इस ज़िक्र के तुफ़ैल में हमसे हमारे अमाल कबूल फरमा, बानियान मजलिस से कबूल फरमा। खुदा जो सर्विस अभी दी जा रही, खिदमत की जा रही है राहजात फाउंडेशन की तरफ से, खुदाया इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, इस कार्य खैर में हमको भी इनके साथ रहने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। खुदा दुनिया में जहाँ जहाँ भी शियान हैदर करार से तहफ़्फ़ुज़ फरमा, तमाम दुश्मनों का ख़ात्मा फरमा, बिलख़ुसूस आले सऊद आले यहूद का ख़ात्मा फरमा। खुदा हम जो बीमार शिफ़ा कामिल व आजिल इनायत फरमा, जो बे औलाद साहिब औलाद बना दे, जो भी अर्ज़ क़र्ज़ों को अदा फरमा। खुदाया जहाँ जहाँ भी शियान हैदर करार परेशान हाल है,
हर तरह के परेशानियों को दूर फरमा, तमाम मकामात आलिया का तहफ़्फ़ुज़ फरमा, इमाम को ज़ुल्म ताजील फरमा, हमको आपके आवन और अंसार में शुमार फरमा, मरने से पहले इमाम की ज़ियारत और मारिफत नसीब फरमा, हम सब का खातिमा खैर पर फरमा। एक सूरह फातिहा से जुमला हम लोग के साथ